This video is sponsored by V-Guard. अजीबो गरीब मुल्क है हिंदुस्तान। अगर आप घूमिए और हर तरफ देखिए तो ऐसी ऐसी प्रथाएं, परंपराएं, प्रचलन, रीति रिवाज है कि आपको देख के, मुझे चूँकि मैं इतना घूमता फिरता रहता हूँ तो मुझे लगता है कि कितनी विविधता है और किस किस तरीके से जीवन हिंदुस्तान का है, कितने आर्थिक तौर पर भी कितने सतह है, कितनी सामाजिक तौर पर भी कितनी विषमताएं हैं, कितनी ऊंच नीच है। मैं ये सब बातें कह रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि मैं जब चुनाव की बात, माहौल क्या है धौलपुर में करने आया हूँ तो ये सब बात मैं क्या कर रहा हूँ। दरअसल आपको पता है, जो जहाँ जैसा मुझे दिखता है वैसा मैं आपको दिखाने की कोशिश हूबहू उसी तरह से, और जो कुछ भी मुझे नया लगता है तो मैं सोचता हूँ कि इसे आपको भी दिखाया जाए। देखिए, शहर के बीचों बीच मैं कलेक्ट्रेट की तरफ जा रहा था, तो कलेक्ट्रेट से कचहरी की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा एक पार्क है, इसमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं और कुर्ता पजामा ग्रामीण लोग भी दिख रहे हैं, महिलाएं भी दिख रही, तो मैं उतर के आ गया। अब आप खुद ही देखिए, इधर महिलाएं बैठी हैं, उधर पुरुष बैठे हैं, उधर भी आप देखिए महिलाएं बैठी हैं और 4-5 पुरुष उधर भी हैं, आप उधर देखिए महिलाएं बैठी हैं और पुरुष भी हैं। तो मैंने यहाँ आते के साथ ही पूछना शुरू किया कि ये मामला क्या है। तो आपको पता है, ये जो मामला है वो यहाँ पर शादियां तय हो रही हैं, लड़की को दिखाया जा रहा है, लड़का देख के, और लड़की और लड़का के परिवार वाले हैं, अगर उनमें दोनों राजी हो जाते हैं तो यहीं पर सगाई भी हो जाती है। I really like it, यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी-गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी-गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। अब मैं आपको एक ऐसी ही सगाई जो कि इस गांधी पार्क में हो रही है, और मुझे ये पता चला, यह हमारे साथी हैं, तो ये हमारे यहाँ के साथी हैं धौलपुर के, तो ये इन्होंने बताया इस पार्क में कितनी सगाई रोज होती है? सर डेली की 8-10 सगाई डेली होती है इसमें। ये संतोष इनका नाम है। तो यार ये 8-10 सगाई रोज? हाँ, डेली सर ऐसे ही होती है, 8-10 सगाई हैं। जो गरीब जैसे ग्रामीण इलाके के होटल नहीं कर पाते हैं, मैरिज होम नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे ये सगाई के लिए आते हैं सर। तो अब मैं आपको पूरी प्रक्रिया दिखाता हूँ कि ये लोग, जिनकी फैमिली के लोग हैं, वो, आप इधर आइए, आप ही के परिवार के लोग हैं। ये देखिए, कपड़े लत्ते सब कपड़े मिठाई सब ले करके आए हैं दोनों परिवारों के लोग। और तो आप मुझे ये बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं? अपन धौलपुर से हैं सर। ग्रामीण इलाके से? हाँ हाँ, एक लोहारी गांव के हैं और लड़कियां पचगांव से हैं। कितनी दूरी है दोनों में? लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी है सर धौलपुर से। और आप लड़के वाले हैं लड़की वाले? दोनों तरफ से हैं सर। आप मीडिएटर हैं क्या? नहीं सर, हम मीडिएटर ही समझ लो आप ही करवा रहे हैं शादी? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो जब तक मीडिएटर न रहे तो बहुत लोगों की शादियाँ तो सर मीडिएटर ही के माध्यम से ही होती हैं। अरे अब तो गांव देहात में ना, अब तो वो क्या क्या वो सब बन गया है, .com, शादी.com, क्या क्या कितने बन गए। थोड़ा उसका प्रचलन थोड़ा कम है सर। अपन धौलपुर अपना ग्रामीण एरिया है ना सर, तो मीडिएटर के माध्यम से ही ज़्यादातर शादियाँ होती हैं सर। तो यहाँ हमारे साथी बता रहे थे, जब मैं घुसा और देखा तो ऐसे मजमा लगा था, तो बता रहे थे कि 8-10 सगाई यहाँ रोज ऐसे ही हाँ सर, हाँ सर, डेली 8-10 सगाई डेली होती हैं सर। धौलपुर में एक ही ये अपना पार्क है, यहाँ घूमना फिरना और शादी समारोह में सगाई वगैरह यही। जो मैंने देखा तो मैं आपको बता दूँ, अभी कभी आप बिहार के दरभंगा जाइएगा तो संडे में दरभंगा के राजा साहब का जो महल है उसके सामने पार्क है बड़ा सा, आपको सैकड़ों की संख्या में ऐसे सगाई होते दिख जाएगी। वहीं लड़का लड़की को पसंद करते हैं और वहीं फिर पार्टी खाना पीना भी शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह के मैंने धौलपुर में देखा। आप दरभंगा कभी जाइएगा तो देखिएगा। तो अब मुझे आप बताइए, बिटिया तो हो गया यहाँ सेटल मामला की? हाँ सर, हो गया। तो बड़ी लड़की वाले कौन है?
लड़की वाले ये वो उनकी माता जी हैं। लड़की लड़की वाले हाँ, पिताजी उनके? पिताजी एक्सपायर हो गए सर। अच्छा, बच्चे हैं उनके भाई हैं, एक ये है भाई अच्छा और एक एक एक, एक ये वाले हैं। अच्छा। और लड़के के घर वाले कौन? लड़के वाले भी हैं यहीं पे हैं सर। तो, ये हाँ? लड़के वाले भी यहीं हैं। वो तो लेन देन तय हो गया? नहीं सर, अपने यहाँ लेन देन वाली तो कोई बात ही नहीं होती सर। वो तो पैसे वालों का यहाँ होता है। अपन तो मीडिएट एक मध्यम परिवार से है सर। कौन सी बिटिया की ये जो बैठी है? हाँ सर। और लड़का कौन है? और लड़के दूल्हा मतलब? हाँ लड़के यही हैं। लड़का ये रहा सर लड़का। आओ यार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हो गई अरे अभी तो बहुत छोटा है। लड़की पसंद है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। चलो बहुत बधाई तुमको। तो अब मैं आ गया दूसरी। तो आपने समझ लिया, देख लिया। पंडित जी भी आए क्या? नहीं सर, बिना पंडित के हो जाता आप? बिना पंडितों के हो जाते हैं सर। अच्छा। हाँ। कोई ये अनुष्ठान कुछ नहीं सर, अपन नहीं करते। जय भीम वाले हैं सर अपन तो। जय भीम वाले हैं? हाँ हाँ। चलो कोई बात नहीं। अब बताओ कि अब मैं आया हूँ दूसरे काम के लिए। ये चीज़ मैंने देखी तो मैंने सोचा कि दिखा दूँ। देखो सब तैयार होके लोग आए हैं। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। पैसा रुपया तो अपनी जगह है, लेकिन आदमी जिस जीवन में खुश हो वही बड़ी चीज़ है। तो अब मैं आया हूँ जिस वजह से घूम रहा हूँ धौलपुर में, वो वजह ये है कि अभी चुनाव चल रहा है। तो चलो यही बताओ कि जय भीम वाले जो लोग हैं उनका रुझान धौलपुर के चुनाव में किस तरफ ज़्यादा है? धौलपुर सर हमारे यहाँ तो ज़्यादातर रीते शर्मा जी के लिए है सर। वो तो हाथी है। हाँ सर। तो धौलपुर के जय भीम वाले लोग हाथी के साथ ज़्यादा रहते हैं? लगभग 80-90% सर मान के चलता हूँ मैं तो। किस वजह से? इस वजह से सर, एक तो अपनी राष्ट्रीय पार्टी भी है और दूसरे नंबर कैंडिडेट भी योग्य हैं सर। वो पहले पूर्व में चेयरमैन रहे हैं और अच्छा खासा विकास भी कराया है सर। अच्छा, ये बहन जी के को लेकर लोगों के दिमाग में क्या रहता है? हाँ, वो उसी वजह से ही तो है सर। जय भीम वाले वो बहन जी के माध्यम से ही तो हैं सर। अच्छा एक बात बताओ, ये धौलपुर और भरतपुर, ये पूर्वी राजस्थान का जो इलाका है, इसमें इन दो जिलों में मैं देखता हूँ तो बीएसपी के कैंडिडेट जहाँ जहाँ हैं वहाँ मजबूत हैं। लेकिन अगर अलवर चले जाओ, अगर दौसा चले जाओ, अगर उधर अलवर दौसा के इलाके में चले जाओ, सवाई माधो सिंह में चले जाओ, करौली में भी चले जाओ, तो उधर के इलाके में ये चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी बीएसपी से मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसा कैसे हुआ? सर ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ यंग लड़के हैं और हमारे चंद्रशेखर जी हैं वो भी अभी यंग ही हैं, तो थोड़ा बहुत उनका प्रभाव पड़ जाता है। एक नवयुग वाली बात। नवे पे थोड़ा बहुत उनका प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रशेखर जी आज़ाद किया जो नए हैं, हमको लग रहा है वो नौजवान लोग बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, नई खैर के लड़के हैं, जैसे 12 से लेकर 18-21 साल तक के, वो चंद्रशेखर की आज़ाद की पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए आपको वहाँ उधर दिख रहा होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो बीएसपी पार्टी है बहन जी की, और माननीय काशीराम और वो बाबा साहब की वहाँ से वोट देते हैं। बाबा साहब के विचारधाराओं के आधार पर हम बीएसपी को वोट देते हैं। अच्छा, आप युवा हैं, आपका रुझान चंद्रशेखर की तरफ ज़्यादा है या बीएसपी की तरफ? बीएसपी के सर। वजह क्या है इसकी? बीएसपी इसलिए क्यों सर, हम समाज के लोग हैं इसलिए। तो समाज के तो चंद्रशेखर भी हैं। जी हाँ है ना, तो हम लेकिन ज़्यादा। आप अभी उनको नया समझ रहे हैं। बहन जी को टेस्टेड हैं, बहन जी आजमाई हुई हैं कि वो आपके यहाँ। हाँ जी सर। लेकिन आप सोचते नहीं कि बहन जी की पार्टी इतनी कमजोर कैसे हो गई? सर कमजोर इसको लेके आप परेशान होते? नहीं हो, वो तो सोच रहती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज वोट बैलेंस जो है ना, जो बहन जी का अभी भी बरकरार है। वो हार जीत वाली बात एक अलग है कि कैंडिडेट नहीं आ पाते हैं, लेकिन वोट बैलेंस आज भी बरकरार है। एक बात मुझे आप ये बताइए कि आपको लगता क्या है कि राजस्थान में सरकार किसकी आएगी? सरकार तो मेरे हिसाब से तो सर स्पष्टीकरण किसी की भी नहीं आ सकती लगभग। बेटे सर मैं बताऊं, हमारे हिसाब से सरकार कांग्रेस की द्वारा रिपीट हो रही है राजस्थान में, और कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। कैसे? हाँ, हमारे यहाँ राजस्थान बीएसपी की
कितनी सीट आ जाती है, ज़्यादा 2 4 10 8 नहीं बीएसपी का तो नहीं नहीं आएगी आएगी ना। वो तो मुझे मालूम है। हाँ। तो आपको राजस्थान में कांग्रेस कैसे लग रही है? हाँ, कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है द्वारा। हम अपने दिमाग से बता रहे हैं कि हमारे हिसाब से राजस्थान में द्वारा कांग्रेस सरकार रिपीट होनी चाहिए। गहलोत साहब की योजना है सर थोड़ी, तो वो बहुत अच्छा योजना चलाई है, चिरंजीवी वगैरह है सर। लाभ चलाए उनकी योजना से, अशोक गहलोत की योजना से। योजना से लाभ है, लेकिन आप लोगों का झुकाव तो बीएसपी पे है। नहीं उस पर ये कांग्रेस पे ही हमारा इसका। हाँ सरकार अब की बीजेपी आ सकती है। हाँ अब की बीजेपी आ गई। वो जो पलटती है हर बार, इसलिए। हाँ बीजेपी आ गई जरूर। किस वजह से? अब यही तो भले सब सुविधा कर देंगे, भले कर देंगे, तब बीजेपी आएगी। हाँ देख लिया तुम, बदलाव होगा। हाँ अरे भाई अगर देखो इंसान है तो अलग अलग राय रखेगा ही, कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि एक ही झुंड में चले। और अब मुझे तो वही अच्छा लगता है जहाँ हर तरह की राय रखने वाले लोग। हाँ बीजेपी आ गई अब। आपको बीजेपी पसंद है? हाँ आप बीजेपी में रहा, बीजेपी में देंगे चाहे कोई आप भी। युवा है, आप बताइए आपका रुझान किधर है? रितेश शर्मा जी आती है बसपा, मेरे गांव के हैं, उन्हीं के गांव का हूँ और मेरे जितने भी रिलेशन में हैं सबसे बोलता हूँ उनके लिए वोट हैं। और क्या लग रहा है सरकार किसकी आएगी राजस्थान में? अब सरकार का तो पता नहीं है मेरे को इतना, मगर धौलपुर में है बसपा की, सुन रहे हम बसपा आएगी। आप बताओगे कुछ? सर मैं तो यही कुछ नहीं बता सकता सर। क्यों? नहीं ऐसे ही सर ऐसे उल्टा सीधा हो रहा है, कोई किसी पार्टी में आ रहा है, किसी में जा रहा है। यही तो हमारा भी दिमाग यार। धौलपुर में जब आता हूँ ना, पिछले चुनाव में आया शोभा रानी बीजेपी से लड़ रही थी, इस चुनाव में आया तो कांग्रेस से। शिवचरण बीजेपी से लड़ रहे थे, कांग्रेस से लड़ रहे थे, इस बार बीजेपी से। या आपके देखिए, ये तो मैंने पहले भी बताया आपको, बार बार बता ही रहा हूँ कि धौलपुर का कहानी। खैर राजस्थान मध्य प्रदेश में यही होता है, आदमी स्विचओवर, कांग्रेस बीजेपी दो ही पार्टी, इधर से उधर जाता, पार्टी का तो कोई मतलब है नहीं। वही है ना सर, इनका कोई पता नहीं चल रहा, कहीं बीजेपी में जाते हैं, कहीं कांग्रेस में जाते हैं, सीट हाटी से उठ के जाती है, कहीं चेंज हो जाते हैं। ये भी तो है ना, जितने हाथी से जीतते हैं सब कांग्रेस में चले जाते हैं। कांग्रेस में जाते हैं, कोई बीजेपी में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई अपनी पार्टी पर रखता ही नहीं है। इससे तो अच्छा है, बिकने से तो अच्छा है कि हम डायरेक्ट कांग्रेस को वोट दें या बीजेपी को दें। बिचने से तो बचें, कम से कम डायरेक्ट उनको तो वोट मिलेंगे, उनका तो फायदा नहीं होगा बिचने वालों का। अच्छा, अब मैंने पुरुषों से बात कर ली, अब थोड़ा महिलाओं से भी मैं, क्योंकि महिलाओं की राय जानना बड़ा जरूरी रहता है। हाँ अम्मा, क्या हाल चाल है? हाँ क्या हो गई शादी तय ना? हाँ खुश हो? सही बढ़िया है, हाँ? खुश हैं। तो आप ये बताइए कि ये देखिए, ये अशोक गहलोत का एक अलग मामला है। फ्री राशन, अन्नपूर्णा, देखिए मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इससे अशोक गहलोत अपना देते हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से भी देते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी दे ही रही है राशन। तो किसकी सरकार बढ़िया है? ना पता, मुझे तो मिलियो ना जी, तेला सो कह दंग तुमंते, मुझे तो मिलियो ना तेला सो कह दंग, ये तो जी लाई है तेला, बिनती बात करो। अरे मम्मी जी हैं, अरे थैला से कोई मतलब नहीं है कि ये किसका थैला है। तुम हमें बताओ, चुनाव हो रहा, किसकी सरकार आनी चाहिए? मन ना पता, और जानता ना। आपको पता हो? सरकार आ गया देगा ना, कुछ सरकार से फायदा हो? सरकार से क्या फायदा है? रही है कॉलोनी मिली, खाएगा कॉलोनी ने, जितने चुनाव देते हैं तो उन्होंने कहते हैं चुनाव ना दे रहे, और कॉलोनी आते हैं तो कॉलोनी ना मिलती। हमारी कॉलोनी आई थी सरकार द्वारा, तो भूना मिली उन्हें। मोबाइल मिला ना मोबाइल मिलो। तो गहलोत की सरकार आएगी कि जाएगी? अब ये तो मैं पता नहीं है किसकी सरकार आएगी किसकी जाएगी। अच्छा, आप क्या चाहती किसकी सरकार आए? अब ऐसी सरकार आवे के मतलब गरीब आदमी की वो हो। आपके हिसाब से पार्टी कौन अच्छी है? अब पार्टी की तो मैं पता नहीं, इतनी जानते ना में। हाँ दोनों अच्छी लगाते हैं मन तो। अरे 3 की बात हो रही कि 2 की बात हो रही? अब तो बात कर रहे हैं पंजाब फूल और हाथी की।
अब देखो वोट तो देंगे ही, जो सरकार आ गई वही में। अरे पार्टी कौन अच्छी है, मायावती, अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे? अब जी तो मुझे पता ना, जो सरकार आ गई जब मालूम पड़ेगी। चल आती में बड़ा लास्ट में पत्ता खोली हो हाथी में देंगे। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। This video is sponsored by V-Guard.